वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। संगत जी, कर्मों का विषय शुरू से ही मनुष्य के लिए एक बड़ा रहस्य रहा है, क्योंकि मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता कि कर्म कब, कहाँ और किस प्रकार अपना फल देते हैं। कर्मों का लेखा जोखा इतना जटिल होता है कि इसे पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव है। फिर भी हम सभी अपने जीवन में कर्मों के बारे में बहुत सोचते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सामने वाले से कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? और कलयुग में मनुष्य को अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुनें। अब बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में हरिराम नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। हरिराम बहुत बड़ा व्यापारी था और अपने व्यापार के कारण उसे अक्सर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। हरिराम की पत्नी माया उस समय मां बनने वाली थी। उसे 8 महीने का गर्भ था। एक दिन माया ने हरिराम से कहा, आज मेरा मन संतरे या पके हुए आड़ू खाने का हो रहा है, क्या आप मेरे लिए बाजार से लेकर आ सकते हैं? हरिराम ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए संतरे और पके हुए आड़ू लेकर आता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। इसके बाद हरिराम बाजार गया और अपनी पत्नी के लिए संतरे और पके हुए आड़ू लेकर आया। माया ने बहुत सारे आड़ू और संतरे खाए। इसी दौरान अनजाने में फलों के कुछ बीज निगल लिए। रात के समय जब माया सोने के लिए बिस्तर पर गई तो उसे अपने बचपन में सुनी हुई एक बात याद आ गई। उसने बचपन में सुना था कि अगर कोई व्यक्ति गलती से फलों के बीज निकल ले तो वह रातों रात पेड़ में बदल जाता है। इस बात को याद करके माया बहुत डर गई। डर के कारण वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। जब उसे थोड़ी देर नींद आई तो उसे अजीब गरीब सपने आने लगे कि वह अलग अलग प्रकार के पेड़ों में बदल गई है। यह देखकर माया और भी ज्यादा घबरा गई। सुबह होते ही उसने यह बात अपने पति हरिराम को बताई। हरिराम उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोला, तुम बेकार की बातें सोचकर परेशान हो रही हो। ऐसे सपनों का कोई मतलब नहीं होता। तुम चिंता मत करो और बस अपना ध्यान रखो। माया ने हरिराम की बात तो सुन ली, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिली। इसलिए उसने अपनी दाई को बुलाया और उसे भी सारी बात बताई। दाई ने माया की बात सुनकर कहा, बेटी तुम क्यों घबरा रही हो? तुमने सपने में केवल हरे भरे पेड़ ही तो देखे हैं। क्या तुम जानती हो इसका क्या अर्थ होता है? माया ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, इन बातों का क्या मतलब होता है? दाई ने समझाते हुए कहा, इसका अर्थ यह है कि तुम एक स्वास्थ्य और हष्ट पुष्ट बच्चों को जन्म दोगी और लंबे समय तक संतान सुख का आनंद पाओगी। लेकिन दोस्तों, दाई की बात सच नहीं निकली। जब माया ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। दाई ने देखा कि माया के शरीर पर अजीब प्रकार की पत्तियां उगने लगी थी। जब तक दाई नवजात बच्ची को नहलाकर वापस आई तब तक माया के शरीर पर और भी अधिक पत्तियां उग चुकी थी। दाई घबरा गई और उसने उन पत्तियों को एक एक करके हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उन्हें हटाती वैसे ही पत्तियां फिर उग आती। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर घास उग रही हो। धीरे धीरे उन पत्तियों ने माया की पलकों को भी ढक लिया और अंततः माया ने अंतिम श्वास ले ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पत्तियां उसके शरीर का सारा रक्त सोख रही हों, जिसके कारण वह श्वास नहीं ले पा रही थी। दाई ने बहुत प्रयास करके माया के शरीर को साफ किया ताकि इस घटना के बारे में किसी और को पता न चल सके। इसके बाद उसने सबको बच्ची के जन्म की खबर दी। फिर दाई ने हरिराम से कहा, सेठ जी, मैं माया को अपनी बेटी की तरह मानती थी, इसलिए जब तक यह बच्ची बड़ी नहीं हो जाती और इसका विवाह किसी योग्य लड़के के साथ नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी देखभाल करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं इस बच्ची के साथ रह सकती हूँ। हरिराम माया की मृत्यु की बात सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, फिर अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में सोचकर उसने दाई से कहा, भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तुमने यह बात कहकर मेरी बड़ी चिंता दूर कर दी है। बिना माँ की इस
मासूम बच्ची को अकेला कैसे पाल पाता। दोस्तों, असल में दाई को यह डर था कि कहीं इस मासूम बच्ची के शरीर पर भी वही पत्तियां निकलने लगें और कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए। हरिराम ने अपने घर के पास ही दाई के लिए एक छोटा सा घर बनवाया था ताकि वह वहीं रहकर आराम से बच्ची की देखभाल कर सके। वैसे भी इस दुनिया में हरिराम का कोई अपना रिश्तेदार नहीं था। हरिराम ने अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखा। समय के साथ साथ मोहिनी बड़ी होने लगी। एक दिन गांव के सरपंच कुछ लोगों के साथ हरिराम से मिलने के लिए उसके घर आए। उन्होंने कहा, माया की मृत्यु को काफी समय हो गया है और अब मोहिनी भी बड़ी हो रही है। उसे भी माँ के प्यार की जरूरत है। तुम अकेले ही देखभाल कब तक कर पाओगे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। हरिराम ने उनकी बात सुनकर कहा, सरपंच जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझे यह डर लगता है कि जिससे मैं ब्याह करूंगा वह मोहिनी को माँ की तरह प्यार करेगी या नहीं। सरपंच ने समझाते हुए कहा, हम तुम्हारी चिंता को समझते हैं, लेकिन हर माँ सौतेली माँ बुरी नहीं होती। तुम एक बार इस बात पर विचार जरूर करना। गांव वालों के बार बार समझाने पर आखिरकार हरिराम ने दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान दाई कई बार मोहिनी के शरीर से उगने वाली पत्तियां निकाल चुकी थी। वह कभी कभी उसके शरीर पर हल्दी का लेप लगाती थी तो कभी सोयाबीन का लेप करती थी ताकि पत्तियां आसानी से निकल जाएं। अलग अलग लेप लगाने से मोहिनी की त्वचा में निखार भी आने लगा और वह पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। उधर मोहिनी की सौतेली माँ शांता बहुत ही कड़वे स्वभाव की औरत थी। वह मोहिनी को देखकर अक्सर मन ही मन जलती रहती थी और कहती थी, न जाने इस लड़की पर भगवान ने कैसी कृपा कर रखी है कि यह दिन बे दिन और भी सुंदर होती जा रही है। एक दिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी। इसे अपने रूप का बहुत घमंड हो गया है। इस तरह शांता को मोहिनी से बहुत ईर्ष्या होने लगी थी। लेकिन दाई को हमेशा मोहिनी की चिंता लगी रहती थी कि वह कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए। वह सोचती रहती कि अगर मोहिनी को कुछ हो गया तो इस बेचारी अनाथ बच्ची का क्या होगा। एक दिन हरिराम बाजार जाने के लिए अपना सामान बैलगाड़ी में रख रहा था, तभी उसे घर के अंदर से मोहिनी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत दौड़कर अंदर गया तो उसने देखा कि दाई की मृत्यु हो चुकी थी। हरिराम ने मोहिनी को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दाई माँ भी तुम्हारी असली माँ की तरह तुम्हें छोड़कर चली गई है। मोहिनी रोते हुए बोली, पिताजी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं? हरिराम ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, बल्कि जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वह बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोग की जरूरत तो परमात्मा को भी होती है। दाई माँ की मृत्यु के बाद मोहिनी बिल्कुल चुपचाप रहने लगी। यह देखकर हरिराम बहुत परेशान रहने लगा। वह उसे ज्यादा देर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता था, लेकिन काम के कारण बाहर जाना भी जरूरी था। कुछ महीनों के बाद एक दिन हरिराम दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसका पड़ोसी गंगाराम वहां आ गया। उसने पूछा, भैया, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब हरिराम ने उसे सब कुछ बताया और कहा, मैं तो काम से जा रहा हूँ, लेकिन मोहिनी की बहुत चिंता रहती है। गंगाराम ने कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो अब मोहिनी की शादी कर दो, इससे तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। हरिराम को उसकी बात ठीक लगी। उसने मन ही मन सोचा कि जब वह काम से लौटेगा तो मोहिनी के लिए कोई अच्छा लड़का देकर उसकी शादी कर देगा। उसी रात मोहिनी की उंगली पर एक हरे रंग की पत्ती उगी, लेकिन उसे दाई माँ की बात याद थी, इसलिए उसने तुरंत चंदन का लेप लगाकर उसे हटा दिया। मोहिनी अक्सर दाई माँ को याद करके रोती रहती, क्योंकि उसे माँ का प्यार दाई माँ से ही मिला था। इधर जैसे ही हरिराम काम के सिलसिले में दूसरे राज्य गया तो उसके जाते ही मोहिनी की सौतेली माँ शांता उस पर जुल्म ढाने लगी। वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट और ताजा भोजन बनाती, लेकिन मोहिनी को बासा और बचा कुचा खाना नमक डालकर दे देती। दिन रात उससे नौकरों की तरह काम करवाती और सोने के लिए उसे ठीक से बिस्तर भी नहीं देती। मोहिनी सारा दिन काम करती रहती। जब उसे माँ की याद आती तो वो एक कोने में बैठकर रोने लगती। एक दिन मोहिनी अपनी सौतेली माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी सहेली की शादी हो रही है, क्या आप मुझे वहाँ जाने के लिए अनुमति देंगी? शांता ने तुरंत कहा, अगर तुम शादी में चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मोहिनी ने विनम्रता से कहा, मैं सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। कुछ देर बाद शांता ने उसे आवाज दी। जब मोहिनी उसके पास पहुंची तो शांता बोली, तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी सहेली की शादी में जाना है, ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना।
मोहिनी ने हिम्मत करके कहा, माँ अगर आप मुझे पहनने के लिए अपने पुराने वस्त्र दे दें तो अच्छा होगा। शांता ने चालाकी से कहा, पुराने कपड़े क्या पहनोगी, तुम तो मेरे नए रेशमी कपड़े पहनकर जाओगी ताकि वहां जाकर सबसे सुंदर लगो। फिर उसने पूछा, क्या तुम अकेली शादी में जा सकोगी? मोहिनी ने कहा, हाँ माँ मैं अकेली जा सकती हूँ। लेकिन शांता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कपड़े तो दे दिए, लेकिन कपड़े की थैली के अंदर एक छोटा सा जलता हुआ अंगारा और एक चूहा भी छिपाकर रख दिया। मोहिनी उन कपड़ों को लेकर अपनी सहेली की शादी के लिए चल पड़ी। वह थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिस थैली में उसने कपड़े रखे हैं उसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। मोहिनी को ऐसा लगा कि जिस थैली में उसने कपड़े रखे हैं उसके अंदर कुछ हिल रहा है। वह थैली खोलकर देखना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपनी सौतेली माँ की बात याद आ गई। शांता ने उससे कहा था कि यह थैली शादी में पहुंचकर ही खोलना, इससे पहले नहीं तो रास्ते की धूल मिट्टी से कपड़े खराब हो जाएंगे। मोहिनी ने सोचा कि माँ ने जो कहा है वही करना चाहिए। यह सोचकर वह आगे चल पड़ी। माँ के डर से वह तेज तेज कदमों से चलने लगी और उसका ध्यान थैली की ओर से हटक गया। लेकिन थैली के अंदर रखा अंगारा धीरे धीरे झुलसने लगा था और उससे धुआं भी निकलने लगा था। जब मोहिनी शादी वाली जगह पहुंची तो उसने थैली खोलकर कपड़े निकाले तो वह हैरान रह गई। कई जगह से कपड़े जल चुके थे और कई जगह से कट भी चुके थे। यह देखकर मोहिनी बहुत घबरा गई और रोने लगी। वह सोचने लगी कि अब माँ उसे बहुत सजा देगी क्योंकि उसने इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए हैं। मोहिनी की सहेली ने उसे समझाते हुए कहा, मोहिनी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मोहिनी ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं माँ को यह बात कैसे समझाऊंगी, वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी और मुझे बहुत मारेंगी। तब उसकी सहेली बोली, तुम डर क्यों रही हो, तुम तो सच सच बता देना और शादी में तुम मेरे कपड़े पहन लो। मोहिनी का मन बहुत दुखी था। उसे यह सोचकर भी दुख हो रहा था कि जिस सहेली के साथ वह अपने दुख सुख बांटती थी अब उसकी शादी हो जाएगी और वह उससे दूर चली जाएगी। कुछ समय बाद उसकी सहेली की शादी हो गई। फिर जैसा मोहिनी को डर था वैसा ही हुआ। जब वह घर लौटी और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई तो शांता ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। वह गुस्से से मोहिनी के लंबे बाल खींचने लगी और उसे मारते हुए बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नए रेशमी कपड़े खराब कर दिए, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उसने सजा के तौर पर मोहिनी से कहा, अब तुम यह सारे चावल पीसो। मोहिनी बहुत रोई और बोली, माँ मैंने अपने कपड़े जानबूझकर खराब नहीं किए। लेकिन शांता मानने वाली नहीं थी। वह तो पहले से ही मोहिनी को सबक सिखाना चाहती थी और आज उसे मौका मिल गया था, वह भी ऐसे समय पर जब हरिराम घर पे नहीं था। जब मोहिनी चक्की से चावल पीस रही थी तभी शांता ने क्रूरता से उसका दायां हाथ चक्की में डाल दिया और उसे पीसने लगी। मोहिनी का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर शांता बोली, अब चक्की पीसने के लिए दूसरा हाथ इस्तेमाल करो। मोहिनी रोते हुए बोली, माँ आपने मेरे दोनों हाथों जख्मी कर दिए हैं, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन शांता का दिल बिल्कुल कठोर हो चुका था। उसने डंडे से मोहिनी को बहुत मारा और वह उसे तब तक मारती रही जब तक मोहिनी की मृत्यु नहीं हो गई। इसके बाद शांता ने अपने बेटों के साथ मिलकर मोहिनी के मृत शरीर को घर के पीछे एक पेड़ के नीचे दबा दिया। जिस जगह मोहिनी को दफनाया गया था उसी जगह पर कुछ समय बाद कद्दू की एक बेल उग आई। उस बेल पर सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। उन फूलों में से एक मीठी सी खुशबू आती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई मधुर गीत गा रही हो। जो भी उस बेल के पास आता उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई दूर बैठी लड़की मधुर स्वर में गाना गुनगुना रही हो। एक दिन पड़ोस की ही एक औरत ने शांता से पूछा, बहन बहुत दिनों से मोहिनी दिखाई नहीं दे रही, वह कहाँ है? शांता ने झूठ बोलते हुए कहा, वह कुछ महीनों के लिए अपनी सहेली के गांव गई है, कुछ समय के बाद वापस आएगी। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी औरत भिक्षा मांगते हुए उस घर में आई। उसने कहा, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो, अगर रोटी नहीं तो थोड़ा कद्दू ही दे दीजिए। शांता ने झुंझलाकर कहा, हमारे घर में तो बहुत दिनों से कद्दू नहीं बना, तुमने मेरे घर के कद्दू कहाँ देख लिए? बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में कहा, आप इस घर की मालकिन हो, अगर आप मुझे कद्दू नहीं देना चाहती तो आपकी मर्जी। यह कहकर वह लौटने लगी। तभी शांता बोली, अगर तुम्हें कहीं कद्दू दिखाई दे रहा है तो जाकर कद्दू ही ले लो। यह सुनकर बूढ़ी औरत घर के पिछवाड़े की ओर चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद
वह घबराकर दौड़ती हुई वापस आई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह कांपते हुए इधर उधर देखने लगी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, जो सामने कद्दू की बेल है उसके अंदर कोई भूत है। वह बेल कह रही है, मैं मोहिनी हूँ और मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार डाला है। फिर बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में शांता से पूछा, मालकिन क्या आप उस लड़की को जानती हैं? बूढ़ी औरत की बात सुनकर मोहिनी की सौतेली माँ शांता घबरा गई। वह इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे डर लग रहा था क्योंकि पड़ोसी अक्सर उससे पूछते रहते थे कि मोहिनी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने कद्दू से कहा, आखिर वह एक बेल ही तो है। मोहिनी तो कब की मर चुकी है। एक बेल मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर आ जाती हूँ और उस बेल को काट देती हूँ। बस यह किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। यह सोचकर शांता कुल्हाड़ी लेकर घर के पिछवाड़े में पहुंची। तभी उसे ऐसा लगा जैसा कोई विदाई का गीत गा रहा हो, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और कद्दू की बेल को कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही बेल के टुकड़े हुए उसके बीज चारों ओर बिखर गए। यह सब करने के बाद शांता बुरी तरह हाँफने लगी। फिर वह घर के अंदर गई और अपने बेटों से बोली, तुम दोनों मेरे साथ चलो और पिछवाड़े में जो कद्दू की बेल थी उसके फूल पत्ते और बीज जो भी बचे हैं सबको गड्ढे में दबा दो। तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा और उस पौधे के सारे टुकड़े बगीचे के एक कोने में दबा दिए। शांता बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब वह इन सब बातों से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुकी है। अब वह अपने बेटों के लिए चैन के साथ रह सकती है। लेकिन उसकी डांटने और टोका टोकी करने की आदत नहीं गई। उसकी इस आदत से उसके दोनों बेटे भी बहुत परेशान हो गए थे। वह अपनी ही माँ से झुंझलाकर बुरा भला कहने लगे। जब शांता ने अपने सगे बेटों को इस तरह बोलते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल जाने के लिए कह दिया। दोनों बेटे उस समय तो घर से बाहर चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर आपस में बैठकर बात करने लगे। उन्होंने सोचा, अगर माँ इसी तरह हमें डांटती रही तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रात को जब शांता सो रही थी तो छोटे बेटे ने जाकर उसके कंधे पकड़ लिए और बड़े बेटे ने उसकी आंख में लाल मिर्च डाल दी। जैसे ही मिर्च उसकी आंखों में गई तो वह दर्द से चिल्लाने लगी और घर से बाहर की ओर भागी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधाधुंध भागती रही। उसी समय हरिराम भी शहर से वापस आ रहा था। उसने रास्ते में अपनी पत्नी को रोते चिल्लाते देखा तो वह रुक गया। उसने उसे पकड़कर देखा तो पाया कि उसकी आंखें लाल मिर्च से जल रही थी और वह लगभग अंधी हो चुकी थी। हरिराम ने पूछा, तुम्हारी हालत ये कैसे हुई? शांता ने कहा, यह सब मेरे बेटों ने किया है। तब हरिराम ने पूछा, और उस समय मोहिनी कहाँ थी? मोहिनी का नाम सुनते ही शांता चुप हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। हरिराम को शक हो गया। वह गुस्से से उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सच सच बता, मोहिनी के साथ क्या हुआ है? डर के मारे शांता ने सब कुछ बता दिया कि उसने मोहिनी को कैसे मारा और उसके शरीर को घर के पीछे दबा दिया था। यह सुनकर हरिराम का दिल टूट गया। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने शांता को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाकर सारी बात बताई। राजा ने जब यह सब सुना तो उसे भी बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि शांता को कारावास में डाल दिया जाए और कहा, अब इसकी बाकी की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। यह कभी बाहर नहीं आएगी। हरिराम की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वह घर वापस नहीं गया बल्कि बिना किसी दिशा के चल पड़ा। उसे न मंजिल का पता था और न रास्ते का। हरिराम अब जीना नहीं चाहता था। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने हरिराम के चेहरे को दुख की ओर से समझ लिया कि इस मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा दुख आया है। उसने उसे अपने पास बिठाया और प्रेम से पूछा, बेटा क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिराम ने रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी और बोला, बाबा अब मैं जीना नहीं चाहता। मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। साधु बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी ने जो किया है उसके कर्मों का फल उसे इसी संसार में मिल गया, लेकिन तुम उसके कारण अपने प्राण क्यों त्याग रहे हो? तुम अपने जीवन का शेष समय भगवान की भक्ति में लगाओ। यदि तुम सच्चे मन से रोज भगवान का नाम जपोगे तो तुम्हारे मन का दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस संसार
के सभी रिश्ते नाते थोड़े समय के लिए ही होते हैं। एक दिन सबको इस संसार को विदा होकर अपने असली घर लौटना पड़ता है। साधु बाबा की बातों ने हरिराम के हृदय को छू लिया। बहुत समझाने के बाद वह वहीं रुक गया और साधु बाबा से दीक्षा लेकर भगवान की भक्ति करने लगा। उधर शांता जेल में कठोर कष्ट सह रही थी। उन यातनाओं को सहते हुए वह अपने किए हुए कर्मों को याद करके रोती रहती थी। लेकिन दोस्तों, जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि वह क्या करने जा रहा है, क्योंकि बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता और हर कर्म का हिसाब एक दिन अवश्य देना पड़ता है।